नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दर्द के 10 दिन और कश्मीर में 109 साल की सबसे बड़ी त्रासदी। धरती की जन्नत को ऐसे जख्म मिले हैं जो ताउम्र नहीं भरेंगे। पिछले 10 दिनों में कश्मीर ने जो सहा है, जो सह रहा है, उससे सिर्फ आह निकल रही है और भयावह तस्वीर सामने आ रही है। पानी के बीच लोग पानी को तरस रहे हैं, बाढ़ में फंसे लोग भूख से मर रहे हैं, सांसें सलामत रखने के लिए जिंदगी से जंग चल रही है। वाकई कश्मीर में कयामत सा मंजर है। तो आइए 10 दिन की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। खाने को भी कुछ भी नहीं मिला, हम पानी में वहाँ थे। लाखों के लोग जो घरों में फंसे हुए हैं वो मर रहे हैं। हालात तो वर्स्ट ही हैं, ना खाने को ना पीने को, कोई किसी तरह की कोई हेल्प नहीं थी वहाँ पे। टीआरसी में हमें कोई हेल्प नहीं। नो हेल्प। 8,000-10,000 लोग रात को सड़क पे लेटे हुए हैं। कोई खाने का इंतजाम नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, सिर्फ इंडियन आर्मी है। 3 दिन से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। माय हस्बैंड इज फिजिकली हैंडीकैप्ड। बच्चों के पास पानी नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट भी एम्बुलेंस नहीं लाई, कोई कुछ भी नहीं लाई, खाने के बिस्कुट नहीं लाई। बच्चे मर गए भूख से। हम सड़क पे आए, रात के 2 बजे घरों में पानी घुस गया। न किश्ती थी, न कुछ था, न बोट था। गवर्नमेंट का कोई भी इंतजाम नहीं था। हम मर गए घरों में। ये है कश्मीर में आई कयामत की कहानी। 10 दिन में क्या से क्या हो गया है कश्मीर। खौफ की त्रासदी ने बदल दी है तस्वीर। पिछले 10 दिन से तड़प रहा है कश्मीर। पिछले 10 दिनों में कश्मीर सबसे बड़ी पीड़ा से गुजर रहा है, दर्द से कराह रहा है, सैलाब के आंसू रो रहा है। पिछले 10 दिनों से जम्मू कश्मीर जिस प्रकोप को झेल रहा है, पूरे 109 सालों में पहली बार बाढ़ की ऐसी त्रासदी देखने को मिली है। कश्मीर में आई इस कयामत ने मौत का ऐसा मंजर दिखाया है जिसे सुनकर, देखकर रूह कांप जाती है, रोम रोम सिहर उठता है। पिछले 10 दिनों में 1,30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है कि 5 लाख लोग अब भी मौत से लड़ रहे हैं, मदद के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सैलाब के बीच सिसक रहे हैं। यहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि विगत 109 वर्षों में ऐसी प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आई थी जैसी कि इस बार आई है। पिछले 10 दिनों से कश्मीर में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंज रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कहीं एनडीआरएफ, कहीं सेना, तो कहीं लोग खुद ही जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। झेलम नदी जरूर शांत हो गई है, लेकिन इलाकों में पानी अपना प्रकोप दिखा रहा है। पानी चारों तरफ है, लेकिन लोग प्यास से तड़प रहे हैं। जिंदा तो हैं, लेकिन पेट कमर से लग रहे हैं। भीतरी इलाकों में जो लोग फंसे हैं, उनके पास खाने को दाना नहीं है। दुख की बात यह है कि ये इलाका जो है, यहाँ पर अभी तक राहत का काम कोई शुरू नहीं हुआ है। फोकस श्रीनगर शहर में है, रिहायशी इलाकों में है, जहाँ पर लाल चौक है, वहाँ की तरफ पूरा जो राहत का कार्य है वहाँ चल रहा है। लेकिन यहाँ जो झेलम के इस किनारे के 2 तरफ रहते हैं, यहाँ तक फिलहाल राहत की कोई काम नहीं शुरू हुआ है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर व्यक्ति या अधिकारी पहुँच पाया है। करीब 30,000 सेना के जवान दिन रात राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। अकेले श्रीनगर में 21,000 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 84 हेलीकॉप्टर राहत के काम में जुटे हैं, तो सेना की 224 बोट और एनडीआरएफ की 148 बोट मिशन कश्मीर पर लगी हैं। मरने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में लाशें पानी में तैर तैर कर आ रही हैं। श्रीनगर में अब भी 5 से 15 फीट तक पानी भरा है। त्रासदी के 10 दिन बाद
कश्मीर में दर्द के सिवा कुछ नहीं है। मौसमी सिंह के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। झेलम तो ठहर गई है, लेकिन बाढ़ का पानी संकट बनकर चिपका हुआ है। सैलाब ने ऐसा डेरा डाला है कि कश्मीर में कोहराम मचा हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि पानी कैसे निकलेगा और कब निकलेगा। श्रीनगर ने जल समाधि ले रखी है और भौगोलिक स्थिति दहशत भर रही है। कश्मीर के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां के हालात के बारे में लोगों को अब तक पता तक नहीं है। ऐसे में मौत का आंकड़ा कितना बढ़ेगा, ये भी कोई नहीं जानता। कश्मीर में बर्बादी की बाढ़ लेकर आने वाली झेलम नदी शांत हो चुकी है, लेकिन श्रीनगर फिर दरिया बना हुआ है। जानकार यही कह रहे हैं कि पिछले 10 दिन में कश्मीर सैलाब की जिस त्रासदी को झेल रहा है, अब वो आगे दहशत बनकर खड़ी है। करीब एक हफ्ते तक श्रीनगर में तांडव मचाने के बाद झेलम नदी अब शांत हो गई है, लेकिन झेलम की तरफ से यहां पर स्थानीय आबादी को मिले जख्मों को मरहम मिलने में अभी समय लगेगा। जिस अंदाज से अभी भी झेलम के कई किनारों पर दर्रे टूटे हुए हैं, क्योंकि जिन जगहों पर अभी भी हेलीकॉप्टर से सामग्री और इमदाद गिराई जा रही है, वहां पर शायद हाथों के जरिए जमीन पर भी ये इमदाद अब पहुंच सकती है। आज तक के रिपोर्टर कश्मीर के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं, तबाही का एक एक पहलू टटोल रहे हैं। झेलम के किनारों से लेकर शहर तक पिछले 10 दिन से कश्मीर जिस त्राहिमाम का सामना कर रहा है, उसकी असलियत क्या है, झेलम नदी ने कैसे और क्यों श्रीनगर में तबाही मचाई, आज तक के रिपोर्टर ने इसकी पूरी सच्चाई जानी। श्रीनगर में झेलम नदी ने तबाही का मंजर यहां से शुरू किया। सैटरडे यानी शनिवार 6 दिन पहले जो थी, रोजाना की तरह जिस तरह इस वक्त अब झेलम का पानी कम हो गया है, उसी रफ्तार में इसमें पानी जा रहा था। लेकिन अचानक ये पानी जो पूरा है इस बंड पे जो इसका किनारा है और दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर हाईवे है, इस पे चढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद पूरा जो पहाड़ तक जो था, कहीं ना कहीं पानी वहां तक समा गया और इस नदी के आसपास जितनी भी बस्तियां और घर थे पूरी तरह से इस बाढ़ में तबाह हो गए। बाढ़ के 10 दिन बाद भी श्रीनगर डूबा हुआ है। घरों की पहली मंजिलों तक पानी भरा है। कई परिवारों के लोग सैलाब में लापता हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। जी हाँ, श्रीनगर की हमदानी कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं। हम लोग हमदानी कॉलोनी में हैं और अंदर उन घरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ काफी ज्यादा पानी है। पर अगर आप इन दीवारों को देखें तो कितना पानी आया हुआ था, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेवल यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, दीवार जो गीली है और अब कम हुआ है पानी। और ये एक अच्छी खबर है कि पानी थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ पे भी पूरा पानी आ गया। हाँ, पूरा पानी आ गए। वो आप देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो हमारे साइड से कितने पानी आ गए। तो इसी डूब रहे थे इसी पानी में, ना हमारे पास कोई हेल्प नहीं, हमारा रूम भी और हम रेखा के घर के अंदर आए हैं और यहाँ पे जिस तरह से अभी पानी कम हुआ है तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। कहाँ से आ रहे हैं, कितना देर से ऐसे चल रहे हैं? मैं तो छतरपुर से आ रहा हूँ, लगभग 2 घंटे से चल रहा हूँ। वहाँ से 2 घंटे से चल रहे हैं। और आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद। वहाँ पे आपके घर में आपने क्या देखा? पानी। वो पानी था? कुछ खाना खाया आपने? क्या खाया? और मम्मी पापा कहाँ हैं? कश्मीर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अनंतनाग से लेकर बादामी बाग और शिवपुरा तक सैलाब का साम्राज्य है। जानकारों का मानना है कि श्रीनगर में अभी हालात सामान्य नहीं होने वाले। सेना के अधिकारियों का कहना है कि श्रीनगर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो एक कटोरी की तरह है, यानी बीच में गहराई है। यही वजह है कि उन इलाकों में 2 से 3 मंजिलों तक पानी भरा हुआ है। श्रीनगर के राजबाग, जवाहर नगर, गोगजी बाग, बेमिना, मेहसूर नगर, करण नगर और कमरवारी इलाके में भी पानी भरा हुआ है। तो जहां तक आपने ये कहा है कि वाटर लॉगिंग, उसको डी वाटरिंग आप किस तरह से करेंगे, मुझे लगता है कि उसके लिए भी हमें बहुत सी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
कश्मीर ने 10 दिन में कयामत का मंजर देख लिया। हालात सुधरने के बजाय हर रोज गंभीर हो रहे हैं। दर्द के 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तबाही का दरिया अब भी 5 लाख लोगों को घरों में कैद किए हुए है। श्रीनगर से लेकर कश्मीर के हर उस इलाके में एक और खौफनाक खतरा तैयार है। वो खतरा है महामारी का। तबाही का मंजर ऐसा है कि अब तो पानी में लाशें बहकर आ रही हैं। कुदरत के विनाश के साइड इफेक्ट की चुनौती डॉक्टर भी दे रहे हैं। अब डर यह है कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि दवाएं भी काम ना आए। जम्मू कश्मीर में सदी की ये सबसे बड़ी त्रासदी है। बाढ़ में कश्मीर ने जैसे जल समाधि ले ली है। अभी तक तो कश्मीर के लोग झेलम नदी का प्रकोप झेल रहे हैं, लेकिन अब सैलाब एक संकट लेकर तैयार है। जी हां, संकट है महामारी का। कुदरत के विनाश के बाद कश्मीर में महामारी का खतरा पैदा हो गया है। लाशें पानी में तैरने लगी हैं। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, गंदे पानी से महामारी फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कश्मीर के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ धीरे धीरे जो बाढ़ के बाद तबाहियां हैं वो अब सामने आने लगी है। कहीं ना कहीं जो इस बाढ़ से सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है वो है महामारी का। लोगों में बीमारियां आम जो है वो फैलने का अंदेशा है, लेकिन उससे पहले कश्मीर में खासतौर से अधिकतर अस्पताल जो हैं वो भी बाढ़ की चपेट में आए हैं। श्रीनगर का मात्र एक अस्पताल सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वही एक हॉस्पिटल है जिसमें पानी नहीं भरा। और जाहिर है कि बाकी जितने भी श्रीनगर के सभी बड़े अस्पताल थे उनके बीमार इसी हॉस्पिटल की ओर भेजे गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर फारूक साहब हैं जो सुपरिटेंडेंट भी हैं शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट के, जो सबसे बड़ा अस्पताल है श्रीनगर का और कश्मीर का भी कहें तो। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि सभी अस्पताल जो कश्मीर के हैं वो पानी में हैं अभी भी अधिकतर, तो उनका रश जो है पूरी तरह से डाइवर्ट यहाँ पर हो रहा है। तो किस तरह से आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और उनको हैंडल कर रहे हैं? जी, 4 तारीख से ही हमने पेशेंट्स रिसीव करना शुरू किया। फ्रॉम On 4th we received patients from Skills Medical College बेमना। तो उन पेशेंट्स के लिए अराउंड 50 पेशेंट्स उस दिन हमारे पास आए जो हमने उधर से लिफ्ट किए। एज अ डॉक्टर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आम फैल सकती हैं और कौन से एहतियात लोगों को बरतने होंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गंदा पानी होगा, हमको बॉयल करके पानी पीना चाहिए, 20 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग डिहेरिया पेशेंट्स and other diseases also, but primarily तो gastrointestinal infections ही होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इस महामारी के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की टीम और दवाओं की बड़ी खेप भेजी है। इसके साथ साथ कई छोटे आईसीयू भी तैयार किए गए हैं, लेकिन खतरे की दस्तक ने डेरा डाल दिया है। संकट महामारी का भी है और संकट लोगों को बचाने का भी। घायल वादियों के बीच कश्मीर में कयामत की ये तस्वीरें दहशत फैलाने के लिए काफी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि बाढ़ का पानी निकलने का हर रास्ता बंद है। ऐसे में कश्मीर का ऊपर वाला ही मालिक है। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।